हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आपके को क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा कहाँ पर, व्हाइट बोर्ड पर, जो हमें दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखा क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोला क्या है, जो हमारा ये परिपथ दिया है उससे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू बताना है हमको। लिखा इफ इट इज द क्या का वैलेंस, या कर वैलेंस सर्किट। मतलब क्या होगा, यह सर्किट जो दिया है हमारा बैलेंस है। क्या दिया है, ये हमारा सर्किट जो है बैलेंस है। तो हमको क्या बताना है कि यह जो हमारा इक्व है एक्स, उसका क्या वैल्यू होगा। तो हम जानते हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बताया गया था, यदि P/Q इक्वल R/S हो, तो यदि यह हमारा दोनों क्या हो, ये इक्वल हो, तो ऐसे में इसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बैलेंस ब्रिज। आई होप आपने, यदि हमारा इक्विवेलेंट वाला जो है वीडियो हमने बनाया है व्हीटस्टोन ब्रिज पर, यदि आपने नहीं देखा तो उसे जाकर आप जरूर देखिएगा, तो यह क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो हमें वो उसमें बताया क्या था, यदि P/Q R/S के इक्वल हो तो उसे सर्किट को क्या कहते हैं, ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस सर्किट कहते हैं। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल दिया है, इस क्वेश्चन में हमको बोला है क्या, यह जो हमको सर्किट दिया गया, ये सर्किट बैलेंस है। मतलब P/Q इक्वल R/S है। तो हम देखिए P के स्थान में क्या है, 4 ओम है, तो हम लिखते हैं क्या 4, अपान में क्या है, Q के स्थान में 2 लिख देते हैं 2। अब R के स्थान पे क्या है, देखिए यहाँ पर 8 है, तो हमने लिख दिया क्या 8। अब यस के स्थान पे क्या है, एस के स्थान पे क्या एक्स है, तो मैंने लिख दिया क्या, इधर एक्स रख दिया। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका क्या दिया, तिर्यक गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा इधर। अब इसका कर देंगे, इसका इधर कर दें, इसका मल्टीप्लाई इधर करें, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो इधर क्या है 4x इक्वल क्या होगा 8 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा x इक्वल क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 अपान में 4, मतलब 4 1 4 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 4 ओम। तो हमारा क्या होगा, इस x की वैल्यू निकल कर आई होगा। क्या होगी, आ गई। यह आप क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, यदि आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े होते तो हमको बता देते। तो चलिए क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को यह नोट कर लीजिए। यह क्या है, हमारा SSC JE एंड UP PCL का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन क्या था, सेम टू सेम पूछा गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अपने नोट में क्या कहते हैं, राइट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आपने नोट कर लीजिए, आपके पास टाइम है। चलिए नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज से था। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्या किया जाए, हटा दिया जाए। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया क्या आप सबका। चलिए अब हम इसे मिटा रहे हैं, अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, अब व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए आ गया क्या, यह सेकंड क्वेश्चन है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट। मतलब क्या कर रहा है कि यह जो सर्किट दिया आपके सामने, इसका पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको बता दीजिए, या फिर जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, तुल्य प्रतिरोध, इसका हमको बताइए कि क्या आएगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। यदि आपने मेरे रेजिस्टेंस का वीडियो देखा होगा तो उसमें हम कहे थे क्या, यह जो क्वेश्चन करने का मेथड क्या है, नोड काउंटिंग मेथड है। नोड काउंटिंग, यह क्वेश्चन किस तरह नोड काउंटिंग मेथड से हो जाएगा आसानी से। यदि आपने देखा होगा हमारा लेक्चर तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि नोड काउंटिंग मेथड क्या होता है। तो पहले गिनते हैं नोड क्या होता है। देखिए यहाँ पर नोड क्या है, एक नोड यहाँ पर है, एक यहाँ पर नोड है, और एक यहाँ पर नोड है, और यहाँ पर नोड है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कहा कि नोड काउंटिंग में हमारा नोड मूव करता है, न कि हमारा धारा। तो अब देखिए क्या यह ए वाला रजिस्टेंस यहाँ आ सकता है क्या, कहेंगे नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे तीनों का क्या है, एक प्रतिरोध है। तो अब देखिए, अब ए यहाँ नहीं आ सकता, नहीं है ए इस वाले पर आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सर यहाँ पे भी तीनों का प्रतिरोध है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे यह बी वाला जो है यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध उसको मिल गया। अब यहाँ पे जब बी आना चाहा, सोचा कि हम इस रास्ते से आ जाए, तो यहाँ भी 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई भी नोड इस नोड पे नहीं आ सकता। जब नोड नहीं आ सकता तो हम अपने मन से जानते क्या बोलते, एक मान लेते हैं सी और दूसरा मान लेते हैं क्या, डी। हो गया, बस अब हमारा काम क्या हो गया पूरा। अब जानते हैं कि हम बताए थे यदि हमारे क्या हुआ किसी परिपथ में 2 से अधिक प्रतिरोध हो तो उसे हम अप और डाउन मेथड से यूज करते हैं। तो हमारा मेन क्या था, हमारा मेन जो है, हमारा मेन है ए है और ए बी है। ये हमारा क्या मेन टर्मिनल है। और तो सी कहीं हम ऊपर ले लेते हैं, अब डी कहीं नीचे ले लेते हैं। यह सी है, ये हमारा डी है। हो गया। तो अब चलिए देखते हैं हमारा ये क्या मेन टर्मिनल, तो मेन को हम रख लेते हैं ऐसे। अब याद ए और सी के बीच में कितना है, 3 ओम है। तो चलिए ए और सी के बीच में हम लोग लिख दिया क्या, 3 ओम लिख दिया। अब देखिएगा सी से डी के बीच में 8 ओम, तो सी इधर है डी नीचे। सी से डी के बीच में कितना हो गया, 8 ओम हो गया। और देखिए डी से बी के बीच में कितना है, 6 ओम। तो डी से बी के बीच में क्या हो गया, हमारा 6 ओम हो गया। अब देखिएगा ए से लेकर डी के बीच में कितना है, 3 ओम। तो ए और डी के बीच में कितना हो गया, हमारा 3 ओम हो गया। अब इधर देखिएगा सी से बी के बीच में कितना है, इधर 6 ओम। तो सी से बी के बीच में हम लिख दें क्या, 6 ओम। अब देखिए यही वाला फिगर यह है, लेकिन हमको देना चाहिए था ऐसे, लेकिन हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसी फिगर को ऐसे दे दिया। तो चलिए फिर निकालते हैं। तो अब देखिए क्या, देखिए 6 3 18 मतलब क्या हो गया, हमारा जो रेशियो होता है क्या, P/Q इक्वल R/S हमारा क्या है, इक्वल है। तो हम बताए क्या थे, यदि यह हमारा इक्वल होता है तो जो बीच वाला टर्मिनल होता है इसमें कोई धारा नहीं जाता, मतलब इसे 0 एम्पियर का धारा जाएगा। तो हमने बताया क्या था कि तुल्य प्रतिरोध वही निकालते हैं जहां पर हमारा धारा जाता है। तो इस वाले टर्मिनल में धारा नहीं जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, ये जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है उसको क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। तो चलिए फिर अब देखते हैं कैसे हटाते हैं। अब हटाना कुछ नहीं है, अब हम लिख देते क्या, सेम फिगर वही है, बस हमको 8 ओम का हटा देना है। चलिए ये हमारा क्या था, इधर ए था, इधर बी था, इधर सी और इधर डी। इधर क्या था, 3 ओम, इधर क्या था 6 ओम, और इधर था 3 ओम और इधर था 6 ओम। अब देखिए, अब देखा जाए यदि ए वाले से हमारा धारा जाएगा तो इसमें जाएगा धारा I1 और इसमें धारा जाएगा क्या, I2। देखिए जो धारा I1 इसमें जाएगा वो भी इसमें जाएगा और वही धारा इसमें जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, यह 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में, और यह 3 ओम और यह श्रेणी क्रम में। तो जानते जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो हम रजिस्टर निकालते हैं, क्या डायरेक्ट जोड़ देते हैं, मतलब 3 + 6 = 9। ऐसे इसका निकलेंगे क्या, 3 + 6 = 9। तो मतलब क्या हो गया, ये हमारा आ गया यहाँ पर, इससे ही निकला हुआ सेकेंड फिगर। अब बस क्या समझते जाइए, अब कर ले जाएंगे आसानी से। तो हमारा क्या निकल के आया, अब हमारा ये निकल के आया, ये टर्मिनल हमारा क्या ए है, ए हमारा बी है, दोनों को निकालते क्या 9 ओम और इसका भी आया 9 ओम। तो हम जानते हैं क्या, जब समान मान के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या होगा, सॉरी समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, R/N होता है। N मतलब R क्या है, कितना प्रतिरोध जुड़ा है, 9 ओम का जुड़ा है, कौन जुड़ा है, 2 ठो, इसे भाग देंगे 4.5 ओम। मतलब क्या होगा, यदि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारा आएगा क्या, 4.5 ओम आएगा। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, यदि नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। चलिए तो क्या कीजिए, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए। बस हम कैसे कर रहे हैं, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। हो गया क्या सबका, चलिए नोट कर लीजिए, 2 मिनट है आपके पास टाइम। आपको जहाँ न समझ में आए आप जरूर बताइएगा। हाँ यहाँ पर क्यों, अब ये कहेंगे सर आप इसको क्यों हटा दिए 8 ओम को, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, आप नोट पॉइंट कर कर लिख लीजिए, क्या लिखा जाता है, तुल्य लिख देते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध
वही ज्ञात किया जाता है जहां पर क्या धारा प्रवाहित होता है। आप ये लर्न कर लीजिए। तो हमने क्या हुआ था, हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया गया था यदि P बाई क्यू इक्वल R बाई एस हो तो बीच वाले में जो होता है टर्मिनल उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए क्या इसमें तब धारा नहीं जा रही है, तो हमने क्या कर दिया, उस तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ, प्रतिरोध को हटा दिया। तो यहाँ पर लिखा है तुल्य प्रतिरोध वही ज्ञात की जाती है जहाँ पर धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर देखिए धारा प्रवाहित ही नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इसको इसलिए हम लोग हटा दिए। अब राइट डाउन कर लीजिएगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमने क्यों हटा दिया था। चलिए अब बताइए आप सबको समझ में आया कि नहीं, हमें कमेंट कर अब जरूर बताइएगा। चलिए हटा दिया जाए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए आपके पास क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन आ गया है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, बस वही है, क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट। क्या यह जो सर्किट दिया है इसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलिए क्या, कुछ क्वेश्चन हम फिगर में ही देखकर बता देते हैं। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर आप देखिएगा इसमें जो धारा जाएगा इस 20 ओम में या 20 ओम में, इसमें भी वही जाएगा क्या, क्योंकि हाँ सर, तो जानते हैं कहाँ पर, जहाँ पर हमारा श्रेणी क्रम में होता है वहाँ पे धारा हमारा समान होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब यह 20 ओम और यह वाला 20 ओम, यह 20 ओम का रजिस्टेंस, यह 20 ओम का रजिस्टेंस क्या होगा, श्रेणी क्रम में। ठीक वैसे इसमें देखा जाए तो इस वाले में जो करंट जाएगा सभी में वही करंट जाएगा क्या। तो हमने क्या किया, यह 20 ओम, यह 10 ओम और यह 10 ओम और यह 20 ओम क्या हो जाएंगे, सब हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर इससे कहते क्या, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसको हम कहाँ यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। पहला क्या हुआ हम देख लेते हैं, हमारा रेजिस्टेंस क्या है 40 ओम है, हमने यहाँ पर लिख दिया क्या 40 ओम। अभी हमने इसको देखा क्या हुआ श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या सबको ऐड कर देते हैं। तो चलिए हमने ऐड कर दिया, ये भी क्या हो गया 40 ओम हो गया। अब ये भी क्या था श्रेणी क्रम में, तो चलिए इसको बना देते हैं क्या, इधर से कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 30, 40, क्या हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा हमारा 60 ओम, हमारा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्वल 60 ओम। यह क्या हो गया ए और यह क्या हो गया हमारा बी। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया है। तो चलिए अब देखते हैं क्या, पहले हम ये 40 ओम के रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि यह देखिए 40 ओम, यह वाला 40 ओम और यह वाला 40 ओम क्या पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, यदि समान वैल्यू के रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उसके रेजिस्टेंस की क्या होती है, इक्विवेलेंट R बाई N हो जाता है। तो R इक्विवेलेंट देखते हैं क्या, यह 40 ओम और 40 ओम है, तो क्या ये 40 ओम कितने जुड़े 40 ओम का 2, तो हम क्या कहेंगे यह 20 ओम हो जाएगा क्या, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 20 ओम आ जाएगा। अब इसके नीचे इसका हम देखते हैं क्या, अगला फिगर क्या निकल कर आएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा क्या, अभी हल किए थे क्या हो गया 20 ओम आया है, नीचे वाला भी 60 ओम है, तो यहाँ लिखते क्या 60 ओम। चलिए अब जानते हैं क्या, ये हमारा ये भी है कि हमारा 2 ओम जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होते हैं तो उसका क्या होता है R1 इंटू R2 अपान में R1 प्लस R2 होता है क्या फार्मूला। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं 20 इंटू 60 अपान में 20 प्लस हमारा हो जाएगा क्या 60, इधर क्या हो जाएगा 20 इंटू 60 अपान में क्या होगा 80 हो जाएगा क्या। अब देखिए इसको कर जीरो से जीरो कट गया, 2 चौक के 8 कट जाएगा। अब इसे काट सकते हैं कैसे, 4 एकम 4, यहाँ बचा 4 एकम 4, 2 बता 4 बचे 20, मतलब कितना 15 चौक का 60, मतलब कितना हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 15 ओम। तो यहाँ पे हम लिख क्या देते हैं R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन एकदम सिंपल था, लेकिन क्या हुआ
ये इतना रजिस्टेंस ज़्यादा लगा दिया था कि हम लोग के देख कर डर गए कि नहीं कैसे हुआ, कुछ नहीं था। बस आपको सीरीज पैरेलल करने आना चाहिए और आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अपने क्या कीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए नोट कर लीजिए, आपके पास टाइम है। आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में बस हम ये इतने क्वेश्चन की बात करेंगे। हो गया क्या आप सबका? ये नोट कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस हम इतना रखते हैं। यदि आपको न समझ में आया हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।